स्टार्ट कर लेते हैं। ये बेसिकली मैंने डॉस प्रॉम्प्ट पे आया हूँ। CMD कमांड विंडो के अंदर आप जाएंगे ना, स्टार्ट के ऊपर क्लिक करके CMD लिखे रन के अंदर, या वैसे विंडो 10 के अंदर स्टार्ट बटन पे क्लिक करके CMD लिखेंगे और एंटर करेंगे तो ये आपके सामने ना ये विंडो अपीयर हो जाएगी। तो यहाँ पे इसे कमांड प्रॉम्प्ट कहते हैं, ये ऊपर लिखा हुआ भी आ रहा है, नजर आ रहा है आपको ना, इस बात क्लियर है स्क्रीन? अच्छा, जी सर। अब इसमें कुछ कमांड्स हम देखते हैं। कमांड्स अगर आपने एग्जीक्यूट करनी है तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ DIR, ये हमें दिखाएगा डायरेक्टरीज वगैरह, फोल्डर्स वगैरह दिखाएगा। इसी तरह DIR में एक फोल्डर के अंदर जाना है, CD चेंज डायरेक्टरी विंडोज, मैं लिख के एंटर कर रहा हूँ। ये अब मैं विंडो की डायरेक्टरी के अंदर मौजूद हूँ इस टाइम, अगर देखें तो हम, और मैं यहाँ पे DIR करता हूँ तो ये मुख्तलिफ फाइल्स फोल्डर दिखा रहा है आपको, डायरेक्टरीज दिखा रहा है। मैं कहता हूँ DIR/AD, सिर्फ डायरेक्टरीज दिखा रहा है। मैं कहता हूँ DIR/S/P, सब इस डायरेक्टरियों के अंदर जो डायरेक्टरी है वो भी दिखाए, और पॉज करे स्क्रीन, अभी बड़ी तेजी से स्क्रॉल हुआ था, ये देखें प्रेस, ये कंटिन्यू 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 कंटिन्यू, ये बेसिकली डायरेक्टरी को लिस्ट करता है। ये कमांड्स हैं जो हम देख रहे हैं, यही इस तरह की मिलती जुलती कमांड्स हम लिनक्स में भी अब देखेंगे, स्टडी करेंगे। मैं आपको इसलिए करवा रहा हूं ताकि आप लोगों को समझ आए कि मैं क्या कह रहा हूँ, करना क्या है हमने। अब बार बार स्विच नहीं हो सकता स्क्रीन के अंदर, नहीं तो अदरवाइज वहां से एक कमांड बढ़ा के लिनक्स की और यहाँ पे आता तो फिर आप लोगों के लिए इजी होता, लेकिन वो हम इसी काम में लगे रहते हैं। अभी मैं इसको एक मिनट Ctrl+Z कर देता हूँ, बहुत ज्यादा थी क्योंकि फाइल्स, इसलिए वो कमांड Ctrl+C करके ब्रेक कर दी मैंने कमांड। अच्छा, ये एक फाइलें देखने के लिए DIR मैं /H करता हूँ, /L, ये लोअर केस में दिखाएगा ये। तो इसका मतलब है DIR फाइल जो है वो डायरेक्टरी और फाइल्स दिखाने के लिए यूज होती है DIR से, कमांड से। इसी तरह अगर मैं अब किसी डायरेक्टरी से दोबारा जाना हो तो अंदर किसी मजीद फर्दर, यहाँ पे ये डायरेक्टरी है वेब की, CD वेब लिख के एंटर करता हूँ तो ये अब मैं वेब की फोल्डर के अंदर आ गया हूँ, ये वेब डायरेक्टरी के अंदर हूँ। ये आपको पाथ भी बता रहा है, इंडिकेट कर रहा है कि अभी इस टाइम आप किस फोल्डर के अंदर मौजूद है, और ये फाइलें जो हैं ये वेब फोल्डर के अंदर मौजूद है, ये आपको जो सामने नजर आ रही हैं। DIR करें तो आप ये इसके दिखा, इससे बाहर निकलना है CD डॉट करेंगे तो आप वेब फोल्डर से बाहर आ गए। अब प्रॉम्प्ट देखें ना तो प्रॉम्प्ट चेंज हो गया है, ये देखें ये प्रॉम्प्ट चेंज हो गया, अब मैं वेब फोल्डर से बाहर आ गया हूं। इसी तरह अगर मैं CD/ करूंगा तो मैं जितने भी फोल्डर्स के अंदर आऊंगा एक ही जंप में मैं वापस आ गया, दैट इज रूट। यहाँ पे अब मैं रूट पे खड़ा हूं, रूट का मतलब कि मैं अब किसी फोल्डर के अंदर नहीं हूँ, C ड्राइव के ऊपर मौजूद हूँ। डायरेक्टरी बनानी है आपने तो डायरेक्टरी, तो आप डायरेक्टरी बनाने के लिए आप करेंगे यहाँ पे MKDIR, और मैं डायरेक्टरी का नाम रख देता हूँ टेस्ट। ये भी आपके सामने यहाँ पे ये डायरेक्टरी नजर आ रही है, यहाँ पे टेस्ट नाम की कोई डायरेक्टरी नहीं है। एंटर करो, DIR करके देखो तो ये टेस्ट नाम की डायरेक्टरी मैंने क्रिएट कर दी। तो मेक डायरेक्टरी MKDIR यानी कि मेक डायरेक्टरी होती है। इसी तरह अगर आपने इस डायरेक्टरी के अंदर जाना है CD टेस्ट, मैं अब जो मैंने डायरेक्टरी बनाई थी टेस्ट नाम की, अब मैं उसके अंदर एंटर हो चुका हूँ। यहाँ पे आपने अगर कोई फाइल बनानी है तो कॉपी कॉन की कमांड यूज होती है, कॉपी कॉन mytxt.txt फाइल मैंने एंटर किया, वेलकम टू लिनक्स या डॉस कर लेते हैं या लिनक्स कर लेते हैं, ये मैंने एक टेक्स्ट लिख के एंटर किया और Ctrl+Z करके मैंने सेव करके एंटर कर दिया। ये एक फाइल कॉपी होगी, Ctrl+Z सेव करने के लिए। अब DIR करेंगे तो ये आपके सामने जो है टेक्स्ट फाइल जो मैंने अभी क्रिएट की थी ये आपके सामने डिस्प्ले हो रही है। इसके अंदर कंटेंट देखने है कि इस फाइल के अंदर कंटेंट क्या है। टाइप की कमांड यूज होती है, टाइप और mytxt.txt जैसे किया तो ये देखें इसके अंदर जो मैंने लाइन लिखी थी वो मौजूद है। तो कॉपी कॉन जो है वो फाइल बनाने के लिए यूज होती है टेक्स्ट, और इसी तरह उसके अंदर कंटेंट देखने के लिए यूज होती है टाइप। ये डॉस की कमांडें हैं, अभी लिनक्स की कमांड नहीं बता रहा, ये याद रखिएगा, ये डॉस की कमांडें हैं, डॉस की कमांड बता रहा हूँ। यहाँ पे मैं एक और फोल्डर बनाता हूँ MKDIR
और मैं पाक के नाम से एक फोल्डर बना लेता हूं। अब आपके इस फोल्डर के अंदर एक फाइल है my.txt और एक डायरेक्टरी है। अब आपने अगर इस फाइल को ये cd पाक करके मैं इस फोल्डर के अंदर जाता हूं, पाक फोल्डर। अब यहां पे देखूंगा तो ये खाली है, इसके अंदर कुछ भी नहीं है। जो हमने अभी फोल्डर बनाया ना, पाक का फोल्डर या डायरेक्टरी बनाई है, इसके अंदर कुछ भी नहीं है। मैं इससे बाहर आता हूँ, cd डॉट डॉट करके चेंज डायरेक्टरी। अब यहाँ पे एक फाइल जो मैंने ये क्रिएट की है, इसको मैंने कॉपी करनी है पाक के अंदर। तो कॉपी की कमांड यूज होती है, कॉपी। फाइल का नाम है my.txt। जिस तरह आप विंडो के अंदर राइट क्लिक करके कॉपी करते हैं, सेम यहाँ पे। अब आपने पाथ बताना है, टेस्ट फोल्डर के अंदर पाक का फोल्डर है, इसके अंदर मैंने इस फाइल को कॉपी करना है। इंटर करो, ये फाइल कॉपी हो गई है। अब आपने कंफर्म करना है, दोबारा पाक के फोल्डर के अंदर जाओ और dir करो, तो ये देखें आपके सामने ये फाइल जो है यहाँ पे भी कॉपी हो गई है पाक फोल्डर के अंदर। और अगर आप इससे बाहर जाओगे तो यहाँ पे भी ये फाइल कॉपी हुई है, यानी कि दोनों जगहों पे ये फाइल कॉपी हो गई है। फाइल को आपने रीनेम करना हो, रीनेम का मतलब चेंज करना हो, तो उसके लिए आपके पास कमांड यूज होती है यहाँ पे REN, रीनेम। इसका नाम मैंने रखा था my.txt.txt। मैं इसका नाम रखा हूं abc.txt, यानी कि ओल्ड नेम और न्यू नेम। ये मैंने फाइल का नाम रख के इंटर किया। अब आप dir करके देखें तो आपको abc.txt नजर आ रहा है, जो कि मैंने चेंज कर दिया फाइल का नाम। ये फाइल का नाम चेंज हो गया, .txt हो गया। रीनेम फाइल कहते हैं इसको, रीनेम। इसी तरह अगर आपने इस फाइल को खत्म करना हो, डिलीट करना हो, जैसा आप माउस का राइट क्लिक करके विंडो के अंदर डिलीट की कमांड अप्लाई करते हो, यहाँ पे डेल और डेल के साथ आप यहाँ पे लिखेंगे फाइल का नाम abc.txt। इंटर करें। अब dir करके देखें तो वो फाइल है ही नहीं, मौजूद ही नहीं है, खत्म हो गई। अब आप पाक के फोल्डर के अंदर मैं जाता हूँ, यहाँ पे अभी वो फाइल मौजूद है जिसको मैंने कॉपी किया था। इसको आपने मूव करना है, मूव की कमांड, और मैं इसको करना चाहता हूँ टेस्ट फोल्डर के अंदर, my.txt.txt। और कॉपी कहां पे करना है, मैंने सी ड्राइव के ऊपर मेरे पास टेस्ट का फोल्डर है, उसके अंदर करना है। इंटर कर दो। अब यहाँ पे करो तो यहाँ पे ये फाइल मौजूद ही नहीं है, मैंने मूव कर दी है। मैं इस फोल्डर से बाहर निकलूं, cd चेंज। अब dir करके देखो तो यहाँ पे वो फाइल आ गई है, वो मूव होके। अच्छा, ये जो फोल्डर है पाक का, इसको मैंने डिलीट करना है। डिलीट करने के लिए होता है, फोल्डर डिलीट करने के लिए RMDIR, फाइल डिलीट करने के लिए होता है डेल, RMRPAK। इंटर करें और dir करके देखें तो ये फोल्डर भी जो है वो डिलीट हो गया। इसका मतलब अब ये फोल्डर मौजूद नहीं है। ये कमांडें थी कुछ। आए अब हम देखते हैं लिनक्स के अंदर ये कमांड, ये आपको जो इतनी देर से मैं करा रहा था, इसको हम देखते हैं कि किस तरह लिनक्स के अंदर जो है वो कमांड्स किस तरह यूज होती हैं। ये वाली ये अब होपफुली आपको समझ आ जाएगा कि कैसे होती हैं। ls लिस्ट कमांड, जो अभी हमने dir देखा था, तो लिस्ट करेंगे तो लिनक्स आपको उस फाइलों के नाम दिखा देगा, डायरेक्टरी के नाम जो आपके पास होगा। लिस्टिंग सब डायरेक्टरी, जिससे मैंने /s यूज किया था, यहाँ पे आप माइनस के साथ r यूज करेंगे, ls-r, तो आपको लिनक्स की फाइल दिखा देगा कौन कौन सी फाइलें हैं। ये आपके सामने वो फाइल्स की लिस्ट उसने शो कर दी। अब इस फाइल्स के अंदर जब शो करेगा तो वो आपको बताएगा फाइल की टाइप, मेमोरी के अंदर उसने कितना साइज है उसका, इस फाइल का मालिक कौन है, ग्रुप कौन है, ये ओनर और ग्रुप, ये हम स्टडी करेंगे आगे। इसने कितने बाइट्स लिए हैं, ये किस डेट को क्रिएट हुई थी, और इसकी डायरेक्टरी कहां पे है, ये अभी इंफॉर्मेशन जिस तरह हमने डायरेक्ट कर dir करके देखी थी वो दिखाई। तो ये कमांड जो यूज की हमने ls-al कमांड, list-al कमांड यूज की, तो ये आपको उसने शो कर दिया। इसी तरह अगर आपने हिडन फाइल्स देखनी हो, हिडन यानी कि जो हाइड की हो, उसके लिए -a यूज होता है, -a। लिस्ट -a जो डॉट के साथ स्टार्ट हो रही है, तो ये आपके सामने उसने ये सारी जो फाइलें नजर आ रही हैं डॉट से स्टार्ट हो रही हैं, और ये हिडन फाइल्स हैं इस सिस्टम के अंदर। दैट